नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। इस पाठ में जिसका नाम है जंगल से जनकपुर, इसमें भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण एवं ऋषि जनक विश्वामित्र के साथ जंगल के राक्षसों का वध करते हुए, ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध करते हुए किस प्रकार से उन्होंने ऋषियों को राहत दी एवं अहिल्या का उद्धार किया तथा सीता स्वयंवर में भाग लिया, धनुष तोड़कर उनके साथ विवाह किया, उस सब का इसमें इस पाठ में वर्णन मिलता है। राम ने एक ही बाण से उसकी ताड़का की छाती में भेद करके उसके प्राण हर लिए। ऋषि विश्वामित्र ने खुश होकर राम लक्ष्मण को कुछ और भी विद्याएं दी जिससे उन्हें भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुल्य बल और तेज विद्यमान रहे। ताड़का के संहार के बाद राम लक्ष्मण को अपने सिद्ध आश्रम में ले गए और कुछ दिनों पश्चात ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ आरंभ किया जिसमें राम लक्ष्मण ने धनुष बाण लेकर यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ में आहुति पड़नी शुरू हो गई। जब यह बात रावण के अनुचरों सुबाहु और मारीच को पता चली तो वो अपनी सेना के साथ उस यज्ञ को नष्ट करने पहुंच गए। राम लक्ष्मण ने उन पर बाण चलाया और सीधा सुबाहु को जाकर लगा, जिससे घायल हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मारीच पर उन्होंने मानवास्त्र चलाया जिससे वो मूर्छित हुआ और वो दक्षिण में जाके गिरा, दक्षिण की भाग निकला और राम लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। राक्षसों का नाश होते ही आश्रमवासियों ने राहत की सांस ली और आनंदपूर्वक जीवन जीने लगे। मिथिला के राजा महाराज जनकपुर ने अपनी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया था। राजा जनक ने सब जगह स्वयंवर की घोषणा कर दी थी। जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और विश्वामित्र भी इस यज्ञ में भाग लेने के लिए राम और लक्ष्मण को मिथिला के लिए प्रस्थान किया और मार्ग में उन्हें एक सोना सा आश्रम मिला जहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं था। वहाँ पत्थर की एक शिला थी। वो देखकर राम ने उस विषय में विश्वामित्र जी से पूछ लिया। विश्वामित्र ने बताया कि शिला अहिल्या की है। अहिल्या गौतम मुनि की पत्नी थी। गौतम मुनि के श्राप से वह पत्थर की शिला बन गई और इसीलिए आश्रम सोना दिखाई दे रहा है। ऋषि ने बताया कि एक बार सवेरा होने से के भ्रम में गौतम ऋषि रात को ही नदी के किनारे स्नान करने चले गए। जब उन्हें और उनके पीछे से उनका वेश धारण करके देवराज इंद्र उनके आश्रम में घुस आए। जब गौतम मुनि को अपनी भूल का पता चला तो वे आश्रम में वापस लौट आए और उन्होंने आश्रम में देवराज इंद्र को निकलते हुए देख लिया। गौतम ऋषि को भी अपनी पत्नी अहिल्या के चरित्र पर संदेह हुआ और उन्हें क्रोधवश अहिल्या को पत्थर की शिला होने का श्राप देकर त्याग दिया। अहिल्या अदृश्य हो गई और एक पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हो गई। गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा, राजा दशरथ के पुत्र राम के द्वारा ही तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। और अहिल्या की कहानी सुनकर राम के हृदय में करुणा का सागर हिलोरे लेने लगा। उन्होंने आश्रम में जाकर उस पत्थर की शिला को स्पर्श किया और राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या पत्थर की शिला से प्रकट हो गई। इस घटना से राम का यश चारों ओर फैल गया। अहिल्या के उद्धार के पश्चात महामुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित जनक के राज मिथिला नगरी पहुँचे। जब राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला तो वे अपनी मंत्रियों को लेकर उनके स्वागत के लिए नगर के द्वार पर पहुँचे। जब उनकी दृष्टि दोनों राजकुमारों पर पड़ी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजा जनक ने विश्वामित्र से उनका परिचय जानना चाहा तो ऋषि ने कहा, ये सुंदर बालक कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाभ यानी पिनाक धनुष को देखने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। राजा जनक ने उन सभी के ठहरने का उचित प्रबंध किया। विश्राम करने के बाद प्रातः विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजसभा पहुँचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया, उचित स्थान पर बिठाया। विश्वामित्र ने राजा जनक से धनुष दिखाने का अनुरोध किया। राजा जनक के आदेश से सेवक 8 पहियों वाले संदूक को खींचकर लाए।
उस पर धनुष रखा हुआ था। प्रतिदिन चंदन आदि से धनुष की पूजा की जाती थी। यह शिव धनुष उनके पूर्वज देवव्रत रात को देवताओं से प्राप्त हुआ था। इस धनुष को आज तक कोई उठा ना सका था। इस पर बाण चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। स्वयंवर की घोषणा करा दी गई। अनेक राजाओं, देवताओं और दानवों तक ने शिव धनुष उठाने का प्रयास किए, लेकिन सब असफल रहे। यह देखकर महाराज जनक बड़े दुखी हुए तथा स्तंभ रह गए। विश्वामित्र की अनुमति से राम ने सहज ही उस विशाल धनुष को फूल की भांति उठा लिया। वे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की ही वाले थे कि धनुष टूट गया। धनुष के टूटते ही चारों ओर बिजली की घोर गर्जन हुई। राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वामित्र का धन्यवाद किया और कहा, आपके कारण आज मेरी पुत्री को सुयोग वर मिल गया है। आज मैं राम को पाकर धन्य हो गया हूँ। यह शुभ समाचार महाराज दशरथ को भेज कर बारात लेकर आने का निमंत्रण भेजता हूँ। मिथिला की राजधानी जनकपुर को दुल्हन की भांति सजाया गया था। विवाह स्थल को नाना प्रकार के फूलों और मणियों से सजाया गया। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह मंडप पे पधारे। महर्षि विश्वामित्र तक अन्य राजगुरु भी वहां उपस्थित थे। राजा जनक अपनी पुत्रियों सहित पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से सीता का परिचय कराते हुए कहा, महाराज, यह मेरी बड़ी पुत्री सीता है। यह मुझे हल चलाते समय धरती से मिली थी। इसी के साथ राम का विवाह है। इसके पश्चात उर्मिला का परिचय कराया। इसके पश्चात उन्होंने अपने छोटे भाई कुशध्वज तथा उनकी पुत्री मंडवी और श्रुतकीर्ति का परिचय भी कराया। राजा जनक ने कहा, राम के लिए सीता, लक्ष्मण के लिए उर्मिला, भरत के लिए मांडवी तथा शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों के साथ कर दिया। कुछ दिन तक राजा जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद महाराज दशरथ ने बारातियों एवं नववधुओं के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या नगरी की ओर बढ़ते हुए उन्हें सहसा भयंकर आंधी के लक्षण दिखाई दिए और चारों ओर का जो वातावरण अंधकारमय हो गया। परशुराम के उग्र रूप को देखकर सभी राजा के मन में भय का संचार होने लगा, जिससे परशुराम एक हाथ में धनुष तथा दूसरे हाथ में फरसा पकड़े हुए थे। राम का रास्ता रोककर बोले, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ गया है। क्रोधवश परशुराम ने राम को बहुत भला बुरा भी कहा। मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, यदि न चढ़ा सके तो तुम मेरे फारसे का आहार बनोगे। इतना सुनते ही राम निर्भयता से बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें। परशुराम से धनुष बाण लेकर बोले, मैं इस बाण से आपका समस्त प्रभाव तथा शक्ति नष्ट करता हूँ। परशुराम हैरान रह गए। राम की स्तुति करने लगे, तब का फल भले ही आप नष्ट कर दें, पर मनोगति नष्ट ना करें, जिससे मैं महन पर्वत पर वापस लौट सकूं। राम ने जब उन्हें क्षमा कर दिया तब परशुराम वहां से चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात के अयोध्या पहुंचते ही घर घर में आनंद उत्सव होने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सारी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।